विषय बहुत लंबा हो जाएगा और लोगों को वैसे भी अच्छी बातें सुनने का शौक नहीं, विवादित बातें सुनने का शौक होता है। अभी कोई विवादित, मैं जानता हूँ इसको भी सुनने वाले बहुत कम लोग होंगे, लेकिन फिर भी विषय रखना धर्म है मेरा ये, तो उस धर्म का पालन करते हुए मैं ये विषय रख रहा हूँ। जय सिया राम। आप सबका हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज मन में आया सुबह सुबह ही, समाज में एक दौर चल रहा है। जब से यूजीसी बिल आया तो एक दौर शुरू हो गया। राजनीतिक कारणों से जाति संघर्ष जैसा माहौल। कई लोग रामचरितमानस को गाली देते हैं, कितने ही लोग हिंदू संस्कृति को समाप्त करने की बात करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि उनके पास में क्या इसका कोई विधान है, कोई समाधान है, केवल एक समाधान, हिंदू संस्कृति को नष्ट कर दो। तो नष्ट करना ये समाधान नहीं हो सकता। और गोस्वामी जी को गाली देने वाले, मानस को गाली देने वाले, आज दोनों लोग, जो समर्थक हैं वो भी और जो विरोधी हैं वो भी, दोनों को सुनना चाहिए। केवल मानस ऐसी है जो समाज में समानता की बात करती है, समाज की समग्र उन्नति की बात करती है, समाज के समान शिक्षा की बात करती है। आप कहोगे गोस्वामी जी ने तो ऐसा ऐसा कहा है। भाई, मानस में बहुत सारी चौपाइयाँ आपको दिखती हैं। तो एक बात विचारणीय ये है कि किसी भी रचनाकार, किसी भी लेखक का जो स्वयं का विचार होता है वो उपसंहार में होता है, और उपसंहार के रूप में मानस का उत्तरकांड है, जिसमें गोस्वामी जी के अपने विचार भी सम्मिलित हैं। जब वो राम राज्य की परिकल्पना करते हैं कि राम राज्य कैसा हो या राम राज्य कैसा था, आश्चर्य ये लगता है कि मानस के समर्थक भी मानस को केवल भक्ति शास्त्र ही मान करके और उसका पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन कभी भी मानस को समाज के संयोजक के रूप में नहीं रखा है। मानस में कई जगह पर तात्कालिक समाज में प्रचलित जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों के आधार पर जातिगत टिप्पणियां कई जगह पर मिलती हैं। जैसे ढोल गमार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जैसी चौपाइयाँ हैं। कोल किरात को लेकर के जो नाम आए जातियों के, उनकी चर्चा है। नारियों को लेकर के चर्चा है, और जिनकी चर्चा है उस तरह के पात्रों के साथ में इस विषय को उठाया गया है। ये उस समय के समाज की सोच दर्शाई गई है उसमें। लेकिन जो समाज 500 साल 700 साल पहले का था, उस समाज की सोच के हिसाब से वर्तमान समाज को परिभाषित करना ये न्याय संगत नहीं होगा। कहने को तो भाई दिव्यांग जनों के लिए भी कहा है। चौपाई दोहा का स्मरण यदि दिन भर होता है अभी, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, ऐसा भी ये दिव्यांगों का अपमान है। कोई एक आंख से है, कोई लूला है, मतलब एक पैर का है, किसी के कुबड़ निकले हुए हैं। ये समाज की सोच को वहां पर दर्शाया है कि समाज जो अशिक्षित समाज है, उस समाज ने एक धारणा बना के रखी है। निश्चित रूप से ऐसी बातें मानस में हैं, लेकिन जब हम उत्तरकांड के प्रकरण में जाएंगे, जहां पर एक राज्य कैसा होना चाहिए, एक समाज कैसा होना चाहिए, वहां पर आप पाएंगे कि गोस्वामी जी ने अगर चर्चा की है तो वहां पर वर्णाश्रम को जरूर उन्होंने महत्व दिया है, लेकिन वर्ण के आधार पर कार्य करने वाली जातियों के बीच में किसी भी प्रकार का भेद नहीं बताया है, और सब शब्द का इस्तेमाल किया है। राम राज्य में दुख नहीं है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग।
क्या कहा? निरत वेद पथ लोग, माने जितने भी लोग हैं सब वेद शास्त्र पढ़ते हैं। आप कहोगे ऐसा कैसे इस बात से समझा जा सकता है? तो सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, भाई दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, और सब नर करहि परस्पर, सब शब्द का इस्तेमाल, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चला ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, माने धर्म सबका अपना अपना है, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए। और एक श्रुत नीति क्या है वर्तमान परिवेश में अगर समझें तो आप चूंकि धर्म रिलीजन को अगर मान रहे हैं, यद्यपि हमारी शास्त्रीय मान्यताओं में रिलीजन को धर्म नहीं माना गया है, पूजा पद्धति को धर्म नहीं माना गया है, करणीय कार्य जो जिसको करना है, जो कार्य हाथ में लिया है, जिम्मेदारी जिसकी ली है, उस कार्य को पूर्ण करते हुए माने अपने कर्तव्यों के निर्वहन को ही धर्म की परिभाषा दी है, धर्म माना गया है शास्त्रों में। और धर्म के लक्षण पर भी अगर आप विचार करेंगे तो वहां पर दया है, क्षमा है, तितिक्षा है, करुणा है, ऐसे 39 लक्षण धर्म के अगर लक्षणों की बात करें। जो लोग धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, असल में उन्होंने भी कभी भी ये जहमत नहीं उठाई कि वो शास्त्रों के वास्तविक उद्देश्य को समझें। वो ऐसे शास्त्रों को ढूंढते हैं जिन पे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। आम समाज में अगर आप जाएंगे तो ऐसे शास्त्र लोगों के घरों में उपलब्ध भी नहीं है और लोगों ने कभी भी पढ़े नहीं है। समाज के 99.99999% लोगों ने कभी उन शास्त्रों के एक श्लोक का भी अध्ययन नहीं किया है। लेकिन उन शास्त्रों में चूंकि कहीं ना कहीं एक व्यवस्था समाज की दी हुई है तो उसी की चर्चा करते हैं। आप भागवत जैसे प्रचलित ग्रंथों पर कहीं भी भेदभाव का कोई विषय नहीं मिलता है। और जब जातीय विषय आता है तो वहां पर एक ही पिता से उत्पन्न संतान को भी चतुर्थ वर्ण में जाते हुए दिखाया गया है कि एक ही पिता से उत्पन्न संतान कैसे अपने धर्म को छोड़ता है तो वो चतुर्थ वर्ण में चला जाता है। ऐसी व्यवस्थाएं शास्त्रों में, ऐसे अगर उनको इतिहास माने तो इतिहास में ऐसी व्यवस्थाएं थी। कोई ऐसा नहीं कि जन्म अगर उस कुल में हो गया है तो उसकी व्यवस्थाएं नहीं बदल सकती हैं, ऐसी व्यवस्थाएं भी थी। तो मानस ने चिंतन किया है, गोस्वामी जी का यह निजी चिंतन था कि कैसे समाज को होना चाहिए। नहीं को अबुध न लक्षणहीना, कोई अबुध नहीं है, कोई लक्षणहीन नहीं है। लक्षणहीन माने जो उत्तम कोट के लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण विद्यमान हैं। और किसमें बोले? सब। ये सब शब्द का इस्तेमाल जाकर के आप, चूंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा और लोगों को वैसे भी अच्छी बातें सुनने का शौक नहीं, विवादित बातें सुनने का शौक होता है। अभी कोई विवादित, मैं जानता हूँ इसको भी सुनने वाले बहुत कम लोग होंगे, लेकिन फिर भी विषय रखना धर्म है मेरा ये, तो उस धर्म का पालन करते हुए मैं ये विषय रख रहा हूँ। मानस में केवल और केवल सब पर चिंतन हुआ है। राम राज्य ने काहू ही व्यापा में चारों वर्ण आ जाते हैं। सब नर करें परस्पर प्रीति, चले सुधर्म निरत श्रुत नीति, ये बात की चर्चा होती है। जब ये होती है कि अल्प मृत्यु ने ही कब ने पीरा, माने किसी की अल्प मृत्यु ना हो, माने अल्पकाल में कोई दुर्घटना ना हो। और फिर दूसरा पक्ष जो है कि सब सुंदर सब विरुज शरीरा, माने सब लोग सुंदर हैं, ऐसा नहीं। अब आप इस बात को कि उस सब में ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने चारों वर्णों की बात कहाँ की है, ऐसा भी कह सकते हो आप, ये विचार मन में आ सकता है। तो जब वो नहाने के घाटों की चर्चा करते हैं, इस सब शब्द में चारों वर्णों के लोगों की वो बात कर रहे हैं। इस बात पर मुहर लगाते हुए कहते हैं कि राजघाट सब विधि सुंदर बर, अमज्जहि तहां बरन चारु नर।
पुरुषों और स्त्रियों के लिए जरूर उन्होंने अलग अलग घाटों की बात की है, लेकिन जब पुरुषों के घाट की बात आती है तो ऐसे घाट बने हैं जहां पर चारों वर्णों के लोग स्नान करते हैं। अब देखिए, समाज में सब तरह के लोग होते हैं, उसको वो अपनी अपनी सुविधा से परिभाषित कर सकते हैं, अपनी अपनी सुविधा से। लेकिन गोस्वामी जी की मूल परिकल्पना में अगर जाएंगे तो शब्दों की कमी नहीं थी उनके पास में। उन्होंने पूरी मानस की इन चौपाइयों में जहाँ पर वो समाज में सर्व समाज की बात करते हैं, उस सर्व समाज की बात करते हुए गोस्वामी जी ने चारों वर्णों की बात की है, ये स्पष्ट है। बाकी सारी चौपाइयों को देखने के बाद जब राजघाट सब विधि सुंदर बर मज्जहि तहाँ वर्ण चारु न लिखते हैं, तो माने चारों वर्णों के शिक्षा की बात हो रही है कि सब लोग गुणवान हैं। गुणवान माने जो अपने अपने जिनके काम है उन सब काम में स्किल्ड लोग हैं, इसकी चर्चा होती है। सबके सुंदरता की चर्चा होती है, सबके निरोगी होने की चर्चा होती है, किसी की बीमारी ना हो, अल्प मृत्यु ना हो, कोई दुख ना हो, तब सारे लोगों की बात होती है। इसलिए गोस्वामी जी के रामचरितमानस को सर्व समाज के उत्थान की कल्पना करने वाला और सर्व समाज के उत्थान की बात करने वाला, जहाँ पर समाज का पूरा चिंतन है, ऐसा शास्त्र मानना चाहिए। और केवल मानस ही है जिस पर समाज की परिकल्पना करके और अंतिम समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के उद्धार की बराबर बात होती है। ये बात हमें माननी पड़ेगी, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। और समाज को अगर उठाना है तो ऐसे चिंतनों पर विचार करके समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के पास भी उसको बताना पड़ेगा। शिक्षा समान रूप से सबको मिले, अगर शिक्षा मिलेगी और बेहतर शिक्षा मिलेगी, वह मनुष्यता की शिक्षा को छोड़ करके वास्तविक अगर शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से समाज का कल्याण होगा, समाज का उद्धार होगा। नहीं तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे किताबी रट्टू लोग जो प्रोफेसर जैसे बड़े बड़े पदों पर है, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ने और समाज को बांटने के लिए फिजूल की किताबों का उद्धरण देते हैं और समाज को बांटने का निरंतर प्रयास करते हैं। जय श्री राम।